हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षा जोन में। आज की वीडियो में हम लोग सीटेट जनवरी 2024 की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उस सीरीज में मैं आप लोगों को साइंस पेडागोजी करवाने वाली हूँ। ये जो सीरीज है वो 10 डे चैलेंज होने वाली है, यानी 10 डेज के अंदर अंदर हम लोग जो है वो साइंस के कंप्लीट पेडागोजी विद प्रीवियस ईयर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज का हमारा ये जो डे है ये डे फर्स्ट है और ये पेपर 2 के लिए ए स्पेशल है। राइट, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, साइंस पेडागोजी में सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले साइंस का अर्थ कि साइंस खुद है क्या और उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है। सामान्य तौर पर विज्ञान शब्द का अर्थ क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान से होता है, यानी सिस्टमैटिक तरीके से किसी भी चीज को पढ़ना। कोई भी चीज जो सिस्टमैटिक है और एक सीरीज में है, उसी ज्ञान को हम लोग विज्ञान बोलते हैं। लेकिन इसको अगर ब्रॉड तरीके से समझें, व्यापक रूप से अगर हम समझें, तो विज्ञान प्राचीन काल और वर्तमान काल में किए गए, यानी पुराने जमाने में और आज के जमाने में जितने भी शोध है, कोई भी कार्य है, वो उससे प्राप्त जितने भी परिणाम है, उसी का रूप होता है साइंस। यानी कि शोध और कार्य और उसके परिणाम, यही विज्ञान है। बस आप लोगों को ये तीन कीवर्ड्स जो है उसको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आता है विज्ञान, को इंग्लिश में साइंस बोलते हैं, हमको पता है। अब साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई है। इस लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई है। इस साइंटिया शब्द का मतलब होता है टू नो या फिर जानना। उसके बाद में विज्ञान है क्या एक्चुअल में, तो देखिए, विज्ञान विषय में हमने क्या क्या का मतलब होता है व्हाट, यानी हमने क्या सीखा है उसका अध्ययन किया जाता है। यानी अगर कोई भी सवाल है, उसका क्या होता है, क्यों होता है, जब क्या और क्यों का जवाब दिया जाता है तो उसी को हम लोग विज्ञान बोलते हैं। तो स्पेशली विज्ञान में क्या जो सवाल है उसका जवाब दे दिया जाता है। अध्यापन द्वारा सीखा गया ज्ञान जो बालकों, यानी कोई भी टीचर है, वो अपना जो ज्ञान है उसको बालकों तक पहुंचाता है, यानी स्टूडेंट तक पहुंचाता है। और जिस तरीके से पहुंचाता है वो बच्चों तक, उसी को हम लोग पैडागोजी बोलते हैं या उसी को हम लोग शिक्षा शास्त्र बोलते हैं। यानी जो भी विज्ञान का या किसी भी सब्जेक्ट का कोई ज्ञान है, वो एक शिक्षक अपने बालकों तक पहुंचाता है। किस माध्यम से पहुंचाता है, किस तरीके से पहुंचाता है, उसी को हम लोग पैडागोजी कहते हैं। उसके बाद में आता है, यदि किसी शिक्षक को विषय वस्तु का ज्ञान नहीं है, परंतु यदि वह शिक्षण शास्त्र का अच्छा ज्ञानी है, तो वह एक अच्छा टीचर होता है। यानी कि कोई भी शिक्षक ऐसा है जिसको बहुत अच्छा जो है वो अपना सब्जेक्ट नहीं आता है। मान लीजिए हम साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस का ही उसको अच्छा नॉलेज नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन अगर उसकी पैडागोजी बहुत अच्छी है, उसको ये पता है कि साइंस सब्जेक्ट को पढ़ाना किस तरीके से है, तो वो ही टीचर सबसे बेस्ट माना जाता है। शिक्षा शास्त्र में बहुत अच्छा है तो वह एक अच्छा शिक्षक माना जाता है, जो अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बताया। सभी विद्यार्थी जो होते हैं वो रुचिपूर्ण, यानी इंटरेस्टिंग तरीके से, तर्कपूर्ण तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञान में बालक अपने चारों ओर का ज्ञान प्राप्त करता है, यानी चारों ओर का ज्ञान जो होता है वो विज्ञान प्राप्त करता है। यह ज्ञान ज्ञानेंद्रियों की सहायता से, यानी हम लोगों को पता है कि हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। बच्चा जो होता है वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किसी भी चीज को जो है वो पढ़ता है। ये आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। देखिए, ये जो ज्ञानेंद्रीय वर्ड होती है ये अपने आप में एक हाईलाइट है, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को हाईलाइट किया है, तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। शिक्षा शास्त्र में शिक्षक बालक को आंतरिक मन को जानता है, यानी एक टीचर पैडागोजी, साइंस की पैडागोजी में टीचर क्या करता है, बच्चे का जो भी इंटरनल माइंड है, यानी उसका जो मन है उसको जानता है, तभी उसको अच्छे तरीके से वो शिक्षा दे सकता है। क्योंकि बिना बच्चे के जाने के बच्चे के मन में क्या चल रहा है इसको जाने कोई भी शिक्षक अच्छी शिक्षा दे नहीं सकता है। उसके बाद में आता है विज्ञान में होता क्या है, तो विज्ञान में घटने वाली घटनाओं का ही अध्ययन किया जाता है, यानी जो भी घटना जो घट रही है उसका अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान में विज्ञान के द्वारा किसी भी तरीके की रिसर्च, एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी की जाती है। देखिए, ये जो वर्ड जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं या जिनको अभी मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर करके बोल बोल के आप लोगों को बता रही हूँ, वो वर्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिसर्च वर्ड, एक्सपेरिमेंट वर्ड, एक्टिविटी वर्ड, ये जो वर्ड्स है प्रकृति में घटने वाली घटनाएं और जितनी भी चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप लोग प्रीवियस ईयर करेंगे तो आप लोगों को खुद समझ आएगा कि ये की वर्ड्स है और ये कितने इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है
विज्ञान में बालक को खोजपूर्ण तरीके से पढ़ाया जाता है। देखिए, ये जो खोजपूर्ण होता है, ये रिसर्च, एक्सपेरिमेंट, एक्टिविटी, खोजपूर्ण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। विज्ञान का स्तर जो होता है व्यापक होता है, तो ये व्यापक वर्ड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विज्ञान का स्तर व्यापक होता है। व्यापक क्यों है? क्योंकि इसमें ही विभिन्न विषयों का, जैसे पर्यावरण अध्ययन का अध्ययन करते हैं हम, जीव विज्ञान का, रसायन विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का, गणित का, इतिहास का, भूगोल का, राजनीति का, ग्रह विज्ञान का, मनोविज्ञान का, इन सारे के सारे विषयों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? विज्ञान में। उसके बाद में आता है विज्ञान का विज्ञान का किसी भी विज्ञान में किसी भी विषय के विशिष्ट विशिष्ट ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान में कोई भी सब्जेक्ट है, उसका हम किस तरीके से, स्पेसिफिक तरीके से, आप लोग किस तरीके से उस सब्जेक्ट को जो है वो पढ़ सकते हैं, उसी का अध्ययन हम लोग करते हैं। यानी विज्ञान जो है वो एक तरीके का विशिष्ट ज्ञान है। विशिष्ट ज्ञान के अंतर्गत हम लोग विज्ञान को ले सकते हैं। तो ये कुछ मेरे ही हैंड रिटन नोट्स थे। इन्हीं नोट्स को पढ़कर ही मैंने भी अपने सीटेट के पेपर 2 को, पेपर 1 को, दोनों पेपर को फर्स्ट टाइम में क्लियर किया है। तो आप लोग भी इन्हीं नोट्स को पढ़िए। शॉर्ट नोट्स है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर हम लोग सी टेट और यूपी टेट, रीट और जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, D++ वगैरह जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम्स को लेकर प्रिपरेशन भी करते हैं। साथ साथ में हम उन सब्जेक्ट्स की जानकारी भी देते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।